मानव इतिहास में 2020 हम सभी के लिए एक बुरे सपने की तरह बीता है। कोरोना वायरस के चलते जहां दुनिया एक तरह से थम सी गई, हाट बाजार से लेकर तमाम उपक्रम बंद रहे, वहीं हमारे देश की संसद से कई ऐसे विधेयक पारित हुए जो इस बात की गवाही देते हैं कि महामारी के इस काल में भी भारत का तंत्र न सिर्फ वर्तमान को दुरुस्त करने बल्कि अपना भविष्य गढ़ने में जुटा हुआ था। दो 2020 में देश की संसद ने शायद उस काम को अंजाम दिया जिसकी चर्चा तारीख दर तारीख की जाएगी। कोरोना के संक्रमण काल में भी देश की सर्वोच्च संस्था ने रिकॉर्ड काम किए। मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों से 25 बिल पारित हुए। हालांकि कई बिल ऐसे भी पारित हुए जिनको लेकर काफी हंगामा रहा। मसलन 3 कृषि बिल को ही ले लें। कानून बनने के बाद भी इसको लेकर किसान लामबंद है और इसे वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। विवादों के अलावा अगर प्रोडक्टिविटी के नजरिए से देखें तो इस महामारी में भी कई अहम बिल पारित हुए जिनकी खास अहमियत रही। मसलन एजुकेशनल बिल, लेबर रिफॉर्म, बैंकिंग रेगुलेशन, जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज से जुड़े कई बिल पारित हुए जिनको लेकर महत्व जो है काफी बताया जा रहा है। संसद से जो बिल पारित हुए उनमें सबसे ज्यादा बहस कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों पर रही। कृषि के क्षेत्र में द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 शामिल हैं। लेकिन अब इन बिलों के कानून बनने के बाद भी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष इस बिल के पास होने के बाद से ही लगातार जो है सरकार पर मनमानी करने के आरोप लगा रहा है और अब किसान संगठन इसे काला कानून बताते हुए रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून को लेकर आंदोलन तो चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों को भी एक जानकारी लगे हाथ हम बता दें कि खेती किसानी से जो लोग वास्ता रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, उनके लिए खबर यह है कि द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 के जरिए दालें, तिलहन, तेल, प्याज और आलू को एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इन कमोडिटीज पर सरकार सिर्फ युद्ध, प्राकृतिक आपदा या फिर अप्रत्याशित ढंग से कीमतों में इजाफा होने पर ही दखल देगी। 2020 में कृषि बिल के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी 4 अहम बिल संसद से पारित हुए। कोरोना के संक्रमण काल में भी भारत शिक्षा की उस दिशा में आगे बढ़ा जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खास है। द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ अमेंडमेंट बिल 2020, द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा बिल 2020 और द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 जैसे अहम विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के अनुसार प्रस्तावित विश्वविद्यालय से फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को बढ़ावा मिलेगा और व्यवहार विज्ञान अध्ययन, अपराध विज्ञान और दूसरे रिसर्च से जुड़े क्षेत्रों में अध्ययन किया जा सकेगा। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का महत्व कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में फॉरेंसिक पेशेवरों की कमी के चलते लगभग 1.5 लाख मामले लंबित हैं। फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 1,14,000 से अधिक पद हैं और विश्वविद्यालय बनने से इन पदों को भरने में मदद मिलेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए भी महामारी से जुड़े कानूनों में भी बदलाव किए गए। इस दौरान द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट बिल 2020 को पारित किया गया। इस बिल के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ होने वाली हिंसा और प्रॉपर्टी डैमेज को लेकर सख्त प्रावधान किए गए। इसके तहत 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़े कानून के अलावा सांसदों की सैलरी कम करने को लेकर भी कई मसले रहे जिन पर चर्चा हुई और ये बिल संशोधित रूप में पारित किया गया। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स अमेंडमेंट बिल, द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावी बनाने के लिए भी संसद ने पुराने नियमों में कई प्रावधान बदले। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट बिल, the bilateral netting of qualified financial contract bill, the Companies Amendment Bill 2020, the Taxation and Others Law Bill 2020 जैसे अहम विधेयक पारित किए गए।
मोटा मोटी इन तमाम विधेयकों के जरिए सरकार ने कंपनियों पर लगने वाले बेजा प्रतिबंधों को हटाया और साथ ही साथ कुछ प्रावधानों के साथ टैक्स में भी छूट दी। केंद्र सरकार ने इन तमाम बिलों के अलावा कई और अहम बिल पारित किए। इनमें एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020, बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज शामिल है। वाद विवाद की बात करें तो सबसे ज्यादा बैंकिंग रेगुलेशन और जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा काफी रही। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज की सूची में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा हिंदी, डोगरी और कश्मीरी को शामिल किया गया। इन तमाम विधेयकों के संसद से पारित होने के अलावा एक ऐसा पहलू भी सामने आया जिसको लेकर राजनीति के जानकारों में काफी बेचैनी देखी गई, और वो था ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश। क्योंकि 2020 में काफी ऑर्डिनेंस देखने को मिले। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों की तरफ से भी ऑर्डिनेंस लाए गए। राज्य सरकारों के ऑर्डिनेंस में सबसे ज्यादा चर्चा 2020 में यूपी की रही। लव जिहाद पर पारित अध्यादेश, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 पर राज्यपाल की मुहर लगी और कानून बनते ही यह प्रभावी हो गया। पुलिस ने इस कानून के जरिए ताबड़तोड़ कार्रवाई भी शुरू कर दी। हालांकि तमाम पुलिसिया कार्रवाइयां जो है वो संदेह के घेरे में है, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इस कानून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश की संसद के अलावा राज्य सरकारों की विधानसभाओं ने भी कई विधेयक पारित किए और ऑर्डिनेंस पर चर्चा की गई। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि संक्रमण के दौर में बने कानून का इस्तेमाल प्रशासनिक स्तर पर किस ढंग से किया जाएगा।